आज तुम्हारे जीवन की अंतिम परीक्षा है। इसे कोई चेतावनी मत समझना। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने आज भी मेरी इस पुकार को अनसुना किया, अगर आज भी तुम इस सच से मुंह फेर कर आगे बढ़ गए, तो तुम्हारा वो विनाश तय है जिसे फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, और तुम हो कि अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठे हो। तुम्हारी सांसों का यह भारीपन और आंखों में छुपा हुआ सूखा हुआ समंदर बस अब और नहीं। मेरे दरबार में आज तुम्हारे आंसुओं की आखिरी पेशी थी और फैसला आ चुका है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है मेरी बच्ची, यह काल का वो पन्ना है जहां तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ लेना ही है। तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनता, पर सच तो यह है कि मेरी त्रिशूल की नोक पर तुम्हारी हर एक पीड़ा का हिसाब दर्ज हो चुका है। ब्रह्मांड के इस अनंत शोर में मेरी नजर सिर्फ तुम पर है, बस तुम पर। मेरी आवाज को अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर उतरने दो। आज हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जब कोई तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देता है, जब कोई तुमसे मुंह फेर लेता है, तो वो कैसा लगता है। वो सन्नाटा खंजर की तरह सीने में उतर जाता है ना। तुम्हें लगता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत का ही अस्वीकार का ठप्पा लग गया है, पर मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी ठुकरा सकती है? एक पल के लिए भी नहीं। तुम अकेले में छुप कर रोते हो, रात के उस तीसरे पहर में, जब दुनिया सो रही होती है। छाती पर वो बोझ लेकर तुम अचानक उठ जाते हो। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं कभी किसी के लिए काफी हो पाऊंगा? तुम दुनिया के सामने भीड़ के बीच झूठ मूठ कर मुस्कुराते हो, पर अंदर अंदर से तुम्हारा दिल कांच की तरह टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा है, उनकी तारीफें सुनी है, उन्हें अपना मुकाम पाते देखा है, और तुम बस उस इंतजार में बैठे हो कि कभी तो कोई तुम्हारा नाम भी पुकारेगा। मैं सब जानती हूँ। मेरी अदृश्य शक्तियों ने, तुम्हारे रक्षक गणों ने तुम्हारी इस खामोश तकलीफ और तुम्हारी वफादारी की हजारों गवाहियां सीधे मेरे दरबार में रखी हैं। सुनो मेरी बात, जब तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद होते हैं ना, तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही होती। मैं तो बस तुम्हारा हाथ कस कर पकड़ती हूँ और तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती हूँ जहां से तुम्हें आगे का असली रास्ता साफ साफ दिखाई दे। अंधेरी समंदर के किनारे जलता हुआ एक दिया रात के कालेपन को कोसता नहीं है, वो तो बस घर लौटने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए जब यह दुनिया तुम्हें किनारे कर दे, जब तुम्हें लगे कि यह तिरस्कार तुम्हें अंदर से मार डालेगा, तब वो बात याद करना जो मैंने तुम्हारे पैदा होने से भी पहले तुम्हारी रूह में फूंक दी थी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम अपना पूरा दिल निकाल कर रख देते हो और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सन्नाटा। तुम खुद से पूछते हो कि मुझ में ही कोई खोट है क्या? क्यों मुझे हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है? घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज का वो पहाड़ कभी कम नहीं होता, और तुम हर रात यही सोचते हो कि अगला महीना कैसे कटेगा। सालों पहले जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया था, उसका घाव आज भी हरा है। वो शारीरिक तकलीफ जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। तुमने मान लिया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें भुला दिया है। तुम्हें लगा कि तुम इतने टूट चुके हो कि मैं तुम्हारा कोई उपयोग ही नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम्हें अपनी छाती में कुछ हलचल महसूस हो रही है। वो कोई घबराहट नहीं है, वो मेरी ऊर्जा है। तुम्हारे हाथों में जो गर्माहट आ रही है, वो इस बात का सबूत है कि आज हमारा यह मिलना पहले से तय था। जानना चाहते हो कि सूक्ष्म जगत में, मेरी उस लोक में 72 घंटे पहले क्या हुआ था? तुम्हारी फाइल मेरे सिंहासन के सामने खुली थी। तुम्हारे आसपास भटकने वाली उन असुरी ताकतों ने यह साबित करने की कोशिश की कि तुम्हारा यह तिरस्कार ही तुम्हारी असलियत है। वो तुम्हारे कान में फुसफुसा रहे थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। पर 3 रात पहले ठीक 11:37 पर मेरा आखिरी फैसला आ गया। फैसला था, बहुत हुआ और अब नहीं। कल सुबह तुम्हारे रक्षकों ने मुझे बताया कि रात के 2:45 बजे तुम आईने के सामने खड़े खुद से पूछ रही थी कि तुम में ऐसी क्या कमी है।
तुम खुद से फुसफुसा रहे थे कि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी उस तड़प को देखकर मेरी उन शक्तियों ने ब्रह्मांड के नियम तोड़ दिए, ताकि आज तुम यह सच्चाई जान सको, क्योंकि अंधकार कभी नहीं चाहता कि तुम्हें यह राज पता चले। जिसे तुम तिरस्कार मान रहे हो ना, वो तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि मैं तुम्हें उन छोटी और दम घोटू जंगहों से बाहर खींच रही हूँ, जहां लोग तुम्हें जबरदस्ती फिट करना चाहते थे। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी ऐसी जगह नहीं जाने दूंगी जो तुम्हारे वजूद को छोटा कर दे। मेरी इस बात को अपने जहन में उतार लो। तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा, तुम्हारी दिशा बदली जा रही है। तुम्हें अनदेखा नहीं किया जा रहा, तुम्हें एक बहुत बड़ी जगह के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए जब लोग कहें कि तुम हमारे काम के नहीं, तो उसे जिंदगी का आखिरी सच मत मान लेना। वो बस एक इशारा है जो तुम्हें एक नई कहानी की तरफ ले जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट अक्सर रास्ता भटका देती है। मेरे लाल, सन्नाटा तुम्हें मेरे कदमों की आहट सुनाता है। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। तुम्हें दुनिया के खुद से साबित करने के लिए पागलों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। गहरी सांस लो, अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दो, माथे की सिलवटें मिटाओ, इस छाती के भारीपन को थोड़ी देर के लिए जमीन पर रख दो, आराम करो। रिजेक्शन का यह दर्द एक ऐसा जाल बन जाता है जहां तुम जिंदगी भर सिर्फ लोगों को शाबाशी पाने के लिए खटकते रहते हो। तुम इसलिए मर मर कर काम करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें फिर से ना छोड़ दे। तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे सिर्फ यह सुनने के लिए कि हाँ तुम अच्छे हो। लेकिन मैंने तुम्हें दुनिया के तानों और तालियों का गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें सच की खुली हवा में सांस लेने के लिए बनाया है। तुम वो नहीं हो जिसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। तुम वो हो जिसका हाथ पकड़कर मैं खुद आगे चल कर आ रही हूँ। अपना सिर उठाओ, अब मेरी आंखों में देखो। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया उसे अपनी समझदारी का सबक बनने दो। अपने वजूद के खिलाफ कोई सजा नहीं। तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू हो गया है। मेरे प्यार की रोशनी तुम्हारे उस टूटे हुए दिल की दरारों से अंदर जा रही है। वो 7 बुरी ताकतें जो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे लगाई गई थी ताकि तुम हमेशा लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहो, उन्हें वापस पाताल में खींच लिया गया है। उनका वक्त पूरा हो गया है। जो तिरस्कार लग रहा था वो असल में मेरा तुम्हें बचाना था। जिसे अनदेखा किया जाना समझ रहे थे वो असल में मेरी एक बहुत बड़ी तैयारी थी। अब मैं तुम्हारे वजूद पर अपना अंतिम आशीर्वाद डाल रही हूँ। तुम्हारे जीवन में पैसा इस कदर बरसे कि दूसरों को देना तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर इतनी बार दस्तक दे कि तुम खुद चुनो कि तुम्हें कौन सा दरवाजा खोलना है। तुम्हारा शरीर इस दुनिया की बीमारी और पर्चियों को भूल जाए और मेरी शक्तियों से जुड़कर एकदम स्वस्थ हो जाए। बीमारी तुम्हारे लिए एक अजनबी शब्द बन जाए। जो रिश्ते तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चले गए थे वो अपनी गलती मानकर वापस लौटे। नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी खाली जगह को भर दे। तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकी कि जो इंसान तुम्हारे पास भी खड़ा हो जाए उसका भी भला हो जाए। तुम्हारे बच्चे उस सुख को भोगे जिसके लिए तुमने इतने आंसू बहाए हैं। एक बात और, अगले 72 घंटे में 3 संकेतों का इंतजार करना। पहला, तुम्हें एक ऐसा सपना या ख्याल आएगा जो तुम्हारी उस सबसे बड़ी उलझन को चुटकियों में सुलझा देगा जिसमें तुम महीनों से फंसे हो। दूसरा, तुम्हारे बीते हुए कल का कोई इंसान तुम्हें याद आएगा या सामने आएगा और तुम्हें अंदर से बिल्कुल साफ पता चलेगा कि उसके साथ क्या करना है। तीसरा, एक ऐसा दरवाजा जिसके लिए तुमने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया था वो अचानक खुल जाएगा, या फिर तुम्हें एक ऐसी गहरी शांति मिलेगी कि चलो अच्छा हुआ वो बंद ही रहा। ये 3 इशारे होंगे कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। प्राचीन ज्ञान कहता है चाहे मेरे माता पिता मेरा त्याग कर दें लेकिन मेरा ईश्वर मुझे अपनाएगा। चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे मैं तुम्हें अपनाऊंगी। चाहे तुम्हारे मुंह पर सारे दरवाजे जोर से बंद कर दिए जाएं, मैंने तुम्हारे लिए खास दरवाजा बना रखा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। चाहे हर दरवाजा, हर आवाज तुम्हें ना कहे, मेरी आवाज तुम्हारे लिए हाँ कह रही है। तुम मेरे हो, तुम खास हो, तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है। लोगों के तिरस्कार में इतनी हैसियत न है कि वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिख सके,
बहुत से बीज ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं, खामोश, किसी को दिखते नहीं। ऊपर से देखने पर लगता है कि वहां सिर्फ मिट्टी है, लेकिन जमीन के अंदर एक चमत्कार आकार ले रहा होता है। वो बीज चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है और फिर एक दिन वो सीना चीर कर बाहर आता है और सबको हैरान कर देता है। तुम्हारे साथ भी यही है। मैं कभी कभी तुम्हें गुमनामी में रखती हूँ ताकि तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएं कि कल को कोई आलोचना की आंधी भी आए तो तुम गिरो नहीं। फल तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं उगते, फल टिके रहने से उगते हैं। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना है। तुम्हारी सफलता कल नहीं आएगी, वो अभी इसी पल आ चुकी है। तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए गए हैं। मेरी शक्तियों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अपनी इस नई जिंदगी में कदम रखो। और मेरे बच्चे, दुनिया क्या कहती है, अब उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ठुकराया नहीं गया है, तुम्हें तो बस मेरे लिए बचाया जा रहा है। तुम्हारा वक्त आ गया है। कल्याण हो।